बोल सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो जी भाई सब संतन की, बोलो गौ माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय मां काली, जय मां काली, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। वंदे वंदे। आज कस्बा विधानसभा क्षेत्र में हमारे प्रत्याशी बहुत ही जुझारू युवा और कर्मठ ऐसे संदीप बनर्जी, इनके प्रचार हेतु यहां पर उपस्थित संगमलाल गुप्ता जी, अनुपम भट्टाचार्य जी, प्रीतम दत्त जी, राजन शाह जी, हमारी जिलाध्यक्ष बहन कौर जी, सभी यहां पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और उपस्थित सभी माताएं, बहनें और बंधुओं, मैं आपको बताने के लिए आया हूं, टीएमसी का समय समाप्त हो चुका है। ममता दीदी, योर गवर्नमेंट्स टाइम इज ओवर नाउ। अब आपका गवर्नमेंट का समय समाप्त हो चुका है। अब पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होगा और मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार ये पश्चिम बंगाल में आएगी। दोस्तों, ये वही पश्चिम बंगाल है जो एक जमाने में भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन माना जाता था। सबसे पहले व्यापार, उद्योग, कारखाने, इंडस्ट्री अगर कहीं आई तो पश्चिम बंगाल में आई। आज तो हम लोग ये कहते हैं कि मुंबई ये हमारे देश का फाइनेंशियल कमर्शियल कैपिटल है, लेकिन उससे पहले इस देश का कमर्शियल कैपिटल कोलकाता हुआ करता था। इस प्रकार से एक जमाने में पश्चिम बंगाल में समृद्धि थी। यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोहे का उद्योग, जूट का उद्योग, इंजीनियरिंग का उद्योग, ये पूरे बंगाल में हमको दिखाई देता था और बंगाल की अर्थव्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था का संचालन करती थी। लेकिन ये हमारे सारी सरकारों ने, पहले मार्क्सिस्टों ने और उसके बाद ये ममता दीदी की भ्रष्ट सरकार ने पश्चिम बंगाल की हालत ये कर दी। अब देश में पश्चिम बंगाल कर्जे में डूबा हुआ राज्य के रूप में देखा जाता है। 6,895 6,895 इंडस्ट्रीज ने पश्चिम बंगाल से पलायन कर दिया, पश्चिम बंगाल छोड़कर चले गए। और इसमें सबसे ज्यादा लोग, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री हमारे महाराष्ट्र में आई। दोस्तों, 125 लिस्टेड कंपनीज पश्चिम बंगाल को छोड़कर चली गई। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जिस पश्चिम बंगाल में 65% यहाँ की जनसंख्या युवाओं की है, 65% लोग 35 साल से नीचे के हैं, अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो पश्चिम बंगाल में क्या होगा, ये सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूं। अगर इंडस्ट्री नहीं होगी, ऐसा ही भ्रष्टाचार चलता रहेगा
तो हमारे युवाओं को हाथ को काम नहीं मिलेगा और बंगाल की हालत और खराब होगी। आप देखिए, आज देश में सबसे ज्यादा कर्जे में डूबा हुआ राज्य कौन सा है? वो पश्चिम बंगाल है। हमारी रिजर्व बैंक कहती है कि जो कर्जा है वो स्टेट के जीडीपी के 25% से ज्यादा हो गया तो वो सरकार दिवाली हो जाती है, दिवालिया हो जाती है। लेकिन आप अगर देखें, महाराष्ट्र पर कर्जा 18%, गुजरात पर 17% और पश्चिम बंगाल पर कर्जा है 39%, 39%। अब तो पश्चिम बंगाल की हालत ममता दीदी ने ऐसी की है कि पश्चिम बंगाल को कर्जा तो छोड़ दीजिए, कर्जे का ब्याज देने के लिए भी नया कर्जा लेना पड़ता है। कर्ज में डूबी ये सरकार कोई विकास का काम नहीं करती। ममता बनर्जी ने, दीदी ने एक ही यहाँ पर मॉडल लाया है। ममता दीदी का मॉडल घुसपैठिया मॉडल है, घुसपैठिया मॉडल। इस बंगाल के अंदर घुसपैठिए घुसा घुसा कर बंगाल की डेमोग्राफी को चेंज करके यहाँ राज करने के मंसूबे ममता दीदी के हैं। लेकिन याद रखिए, जिस दिन बीजेपी की सरकार आएगी, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर भेजने का काम हमारी सरकार करेगी। जो भारत का है वो भारत में रहेगा, जो पश्चिम बंगाल का है वो पश्चिम बंगाल में रहेगा। लेकिन कोई घुसपैठ करके अगर बंगाल में रहने की कोशिश करेगा तो बीजेपी की सरकार उसको रहने नहीं देगी। अरे ये कौन सी नीति है ममता दीदी की? आओ जाओ घर तुम्हारा, आओ जाओ घर तुम्हारा और पकाओ खाओ बिरयानी तो मुर्गा हमारा। ये नहीं चलेगा ममता दीदी, ये नहीं चलेगा। अब परिवर्तन होकर रहेगा। जिस प्रकार से यहाँ पर भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, अत्याचार और बलात्कार हमने देखा, पश्चिम बंगाल में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। अरे माँ काली के इस पश्चिम बंगाल में अगर मेरी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो माँ काली की कसम यहाँ की सरकार को बदलना ही होगा। हम देख सकते हैं, हम उसी जगह पर खड़े हैं जहां तृणमूल के गुंडों ने हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया। वो बलात्कार करते रहे, बेटियां बिलखती रही और सरकार देखती रही। यहाँ के सांसद वो तो इसके ऊपर भी मजाक कर रहे हैं और यहाँ के जो मंत्री हैं वो मंत्री कहते हैं ऐसी छोटी मोटी घटनाएं तो हो जाती है। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हमारी बेटी के साथ बलात्कार ये छोटी मोटी घटना है? बताइए, क्या ये छोटी मोटी घटना है? तो फिर सवाल इतना ही है कि जहां पर हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है और सरकार कहते हैं ये तो बहुत ही छोटी घटना है, क्या ऐसी सरकार को आप वापिस चुनकर देंगे? ये मेरा सवाल है। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में अब परिवर्तन करना है। मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में बीजेपी की सरकार लानी है। बीजेपी की सरकार आएगी, 1 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे, हर महिला को 3000 रुपया हम देंगे, हमारे सरकारी कर्मियों को 7वां वेतन आयोग हम देंगे और बंगाल को फिर एक बार भारत का महान राज्य बनाएंगे। बंधुओं, अब परिवर्तन की बेला है।
और परिवर्तन की शुरुआत कस्बा में हमको करनी है। ये कस्बा में जो ये मानते हैं गुंडागर्दी के भरोसे यहाँ पर वो वापिस जीत जाएंगे। याद रखना, 15 दिन अमित शाह जी भी इसी बंगाल में बैठे हैं। गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, या लोकतंत्र का विजय होगा। और मेरा विश्वास है हमारे संदीप भाई इस कस्बा के माध्यम से एक एमएलए के रूप में आप चुनकर देंगे। इसलिए आपको इतना ही निवेदन करता हूं, इस चुनाव में आपको बीजेपी को वोट देना है, क्योंकि बीजेपी ये परिवर्तन लाएगी। बीजेपी आपकी आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा जीवन देंगी। इसलिए याद रखिए, बीजेपी का कमल चुनकर लाइए। इतना ही निवेदन करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।